क्या आपने कभी उस जमीन के बारे में सुना है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था? वो हमारा भारत है, एक ऐसी जगह जहां बहुत सारा पैसा, ज्ञान और जोश है। हजारों सालों से इस जमीन ने ऐसे हीरोज, सोचने वाले और कलाकारों को पैदा किया है जिनकी बातें आज भी हमें इंस्पायर करती हैं। राजा भरत से लेकर उन विजनरीज तक जिन्होंने दुनिया को जीरो और गहरी फिलॉसफी दी। भारत की कहानी हिम्मत और नए आइडियाज की कहानी है। हमारा असली खजाना सिर्फ सोना नहीं है, बल्कि वो दिमागी और रूहानी दौलत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिली है। भारत का जोश है अलग अलग होने पर भी एक साथ रहना, दया में ताकत और नेचर के साथ तालमेल बिठाना। जैसे जैसे हम टाइम में आगे बढ़ेंगे, आइए हम अपने अंदर के हीरो को फिर से ढूंढें। हमारी कहानी इंडस वैली से शुरू होती है, जहां पुराने इंडियंस ने एडवांस शहर बनाए और शहरी प्लानिंग की शुरुआत की। हड़प्पा सभ्यता की राइटिंग, ट्रेड और ऑर्गेनाइजेशन में जो अचीवमेंट्स थीं, उन्होंने भारत की नए आइडियाज की विरासत के लिए रास्ता बनाया। इसके बाद वैदिक पीरियड आया, जिसने हमें वेद दिए, ऐसी किताबें जिनमें फिलॉसफी, साइंस और रूहानी ज्ञान भरा है। महावीर और बुद्ध जैसे महान गुरु सामने आए, जिन्होंने शांति और दया के मैसेज फैलाए जो आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं। चंद्रगुप्त और अशोक की लीडरशिप में मौर्य साम्राज्य ने देश को एक किया और धर्म और दया को बढ़ावा दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का बदलना लीडरशिप और इंसानियत का एक ऐसा सबक है जो कभी पुराना नहीं होगा। ये पुरानी बातें हमें याद दिलाती हैं कि भारत की नींव विज्ञान, दया और एकता पर बनी है। गुप्त साम्राज्य ने एक गोल्डन एज की शुरुआत की। आर्यभट्ट का मैथ्स, कालिदास की पोएट्री और शानदार आर्ट खूब फला फूला। हमलों से नई संस्कृतियां आईं, जिससे दिल्ली सल्तनत बनी और परंपराओं का एक अनोखा मेल हुआ। मुगल साम्राज्य इसके बाद आया, जिसमें अकबर की टॉलरेंस और ताजमहल की सुंदरता ने भारत की अमीर विरासत को दिखाया। लेकिन अंदरूनी लड़ाइयों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया और क्षेत्रीय राज्य उभरे। इस टूट फूट ने यूरोपीय व्यापारियों के लिए दरवाजे खोल दिए, जिससे एक नए दौर की शुरुआत हुई। हर बदलाव के बावजूद भारत की संस्कृति ने खुद को ढाल लिया, पुराने और नए को मिलाते हुए। हमारा इतिहास लचीलेपन और नए सिरे से बनने की एक कहानी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लीडरशिप में यूरोपीय व्यापारियों ने भारत की फूट का फायदा उठाया, जिससे 2 सदियों का कॉलोनियल रूल हुआ। 1857 के महान विद्रोह ने रेजिस्टेंस की भावना जगाई, जिससे पूरे देश के लोग एक हुए। रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे जैसे हीरो हिम्मत के प्रतीक बन गए। महात्मा गांधी की अहिंसा और अनगिनत देशभक्तों के बलिदान की वजह से आजादी का आंदोलन बढ़ा। भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने उम्मीद और एक्शन को इंस्पायर किया। इन हीरोज की मिलीजुली कोशिशों ने आखिरकार कॉलोनियलिज्म की जंजीरों को तोड़ दिया। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि एकता और हिम्मत किसी भी चुनौती को हरा सकती है। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, लेकिन उसे बंटवारे का दर्द और देश बनाने की चुनौती का सामना करना पड़ा। डॉ. B.R. अम्बेडकर की लीडरशिप में संविधान ने भारत को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया, जिसने न्याय और बराबरी की गारंटी दी। भारत की डेमोक्रेसी खूब फली फूली। हर नागरिक को अपनी बात कहने की आजादी मिली। लीडर्स ने इंस्टीट्यूशंस बनाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए और एक मॉडर्न देश की नींव रखी। ग्रीन रेवोल्यूशन से लेकर स्पेस मिशन तक भारत की अचीवमेंट्स दुनिया को इंस्पायर करती है। हमारी इकोनॉमी और दुनिया में हमारी पहचान बढ़ी है, जो हमारे यूथ के सपनों से चलती है। चुनौतियों के बावजूद हमारी एकता और अलग अलग होना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सफर जारी है, उम्मीद रोशनी दिखा रही है। भारत की कहानी सिर्फ राजाओं और साम्राज्यों की नहीं, बल्कि बलिदान, अलग अलग होने और ज्ञान की भी है। हमारी ताकत एकता में है। अनगिनत कल्चर्स, लैंग्वेजेस और परंपराओं को अपनाना। पुरानी समझ से लेकर मॉडर्न इनोवेशन तक भारत हमेशा आइडियाज का एक रास्ता रहा है। हमने मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन हर बार और मजबूत और एक होकर सामने आए हैं। हमारा इतिहास हमें हिम्मत रखने, ज्ञान ढूंढने और एक साथ खड़े रहने की सीख देता है। भारत की कहानी अभी भी लिखी जा रही है, हम में से हर एक के जरिए। आइए हम अपने टाइम के हीरो बने। जय हिंद।